हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम एसएससी सीपीओ फिजिकल के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हमारा क्या प्रोसेस रहता है, क्या हमारे इवेंट्स होते हैं और उनकी क्या सीक्वेंस होती है। अदर देन दिस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें फिजिकल की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम फिजिकल डे की बात करें तो हमारे फिजिकल डे वाले दिन रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 6 से 7 बजे होता है। रिपोर्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और आपको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और आपको थ्रू आउट योर फिजिकल प्रोसेस सेम ग्रुप के साथ रहना पड़ता है। आपके सभी इवेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका ग्रुप के साथ ही होता है, पूरा ग्रुप आपका एक साथ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मार्कशीट्स, जो भी आपके वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, लाइक SC ST का रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, देन योर EWS का सर्टिफिकेट, जो भी आपके वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं वो आपको वहाँ पे चेक कराने पड़ते हैं और आपको कमीशन कॉपी फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपका फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके ग्रुप वाइज वो वहाँ पे 1600 मीटर कराते हैं। तो हमारा सबसे पहला इवेंट 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर की यदि हम बात करें तो बॉयज़ को 1600 मीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। एंड इवन इफ़ यू मिस बाय 1 सेकेंड आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं। एंड देर इज़ नो चिप सिस्टम इन CPO फिजिकल। हालांकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चिप वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा चिप वाला सिस्टम नहीं होता है। वो हमें मैनुअली स्टार्ट करते हैं एंड वो हमारा सब कुछ मैनुअली होता है। देर इज़ नो चिप सिस्टम इन CPO फिजिकल। 1600 मीटर के बाद हमारी गर्ल्स की 800 मीटर होती है, वो हमारी 3 मिनट 45 सेकंड में उन्हें पूरी करनी होती है। इसके बाद हमारा 100 मीटर का रेस स्टार्ट होता है। 100 मीटर में बॉयज़ को 16 सेकंड्स एंड गर्ल्स को 18 सेकंड्स में पूरी करनी होती है। और यहाँ पे बहुत वो चिल होते हैं, कि यहाँ पे लगभग पास हो जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन रेट 100 मीटर रेस में 100% है। 100 मीटर की रेस के बाद हमारा हाई जंप होता है। हाई जंप में कुछ बॉयज़ कुछ एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन रिजेक्शन होता है वो हमारा इधर 1600 मीटर और हाई जंप में ही मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस होते हैं। तो हाई जंप आपको 4 फुट फॉर बॉयज़ एंड 3 फीट फॉर गर्ल्स वो आपको जंप लगानी होती है। और वहाँ पे आप किसी भी आपका मेथड कोई भी हो, लाइक सीजर, देसी जंप, आप किसी भी तरह करें, बट आपको वो 4 फुट का बैरियर आपको क्रॉस करना है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप में आपको 12 फुट फॉर बॉयज़ एंड 9 फीट फॉर गर्ल्स, ये आपको लॉन्ग जंप करना पड़ता है। और वहाँ पे आपका फाउल वाला मेन इश्यू होता है। यदि आप वहाँ पे फाउल करते हैं, जो आपका वहाँ पे फट्टा लगा होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आपका पैर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता तो वो आपका फाउल में काउंट होगा। और वहाँ पे फाउल को वो बहुत गहराई से देखते हैं कि वो बहुत उसको सीरियसली लेते हैं फॉर फाउल को। तो इसके बाद आपका शॉर्ट पुट होता है। 4.5 मीटर हमें फेंकना होता है और उसका वेट लगभग 7 पाउंड्स होता है। और गर्ल्स के लिए ये वाला इवेंट नहीं होता है। तो ये थे हमारे सारे इवेंट्स फॉर PET, दैट इज़ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हमारा PST होता है, दैट इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा हाइट वाला मेजरमेंट फिजिकल जो हमारा एंड्योरेंस टेस्ट उसके बाद में होता है। लाइक आर्मी में ये हमारा पहले होता है हाइट वाला, बट इन CPO ये हमारा बाद में होता है। तो वहाँ पे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर बॉयज़ एंड 157 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स। यदि आपकी हाइट में 0.25 का भी गैप है, यदि आपकी 169.75 है, तो भी आपको वहाँ पे वो बाहर कर देते हैं। तो आप वो हाइट को लेके बहुत सीरियस होते हैं। देन हाइट के बाद आपका चेस्ट और वेट होता है। सिंस हमारा जो वेट है वो मेडिकल का पार्ट है, बट वो फिजिकल में भी उसको मेजर करते हैं, बट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फॉर वेट, तो वो आपको वेट में रिजेक्ट नहीं करते हैं। देन आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है। चेस्ट इज़ ओनली फॉर बॉयज़, देर इज़ नो चेस्ट मेजरमेंट फॉर गर्ल्स। तो बॉयज़ में आपकी विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कि आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा CPO फिजिकल प्रोसेस, जो वहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं। तो यदि हम बात करें कि जो आपके इवेंट्स हैं, जैसे आपका 1600 मीटर हुआ, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपका 100 मीटर होता है। आपको हर इवेंट के बीच में ब्रेक मिलता है 5 से 10 मिनट का। उसमें आप अपना ये जूस वगैरह जो भी आपके साथ वो आप लेके गए हैं, लाइक इलेक्ट्रोल या कोई फ्रूट, वो आप खा सकते हैं। सो देर इज़ नो वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। आप उसको आप अपना बैग साथ में लेके जा सकते हैं इनसाइड द जो हमारा कैंपस है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। यदि हम प्रिपरेशन की बात करें कि आपको कौन सा इवेंट किस तरह प्रिपेयर करना है, तो भाई जिसको लगता है कि यार उसका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, उसको उसकी थोड़ी सी उनका गेम्स से कोई टच नहीं है फॉर मैनी ईयर्स, तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। आपको लगभग
1.5 से 2 महीना लगेगा टू कवर दिस मतलब क्राइटेरिया। तो यदि हम 1600 मीटर की बात करें तो आपको 1600 मीटर में प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। आप सबसे पहले आप अपन एंड्योरेंस को बिल्डअप करें। जैसे आपका मतलब 1600 मीटर इज इक्वल टू 4 राउंड्स, तो आप स्टार्टिंग में 4 राउंड्स न लगा के आप 8 से 10 राउंड लगाएं बिल्कुल धीमे धीमे, और आप उसको एंड्योरेंस को बिल्डअप करें। और आप मतलब वीकेंड्स में लाइक संडे वाले दिन आप मतलब 4 चक्कर लगा सकते हो और आप वहाँ पे अपना टाइम नोट कर सकते हैं। तो 1600 मीटर में हमारा जो मेन चीज़ है वो आपका एंड्योरेंस बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल धीमे धीमे 8 से 10 राउंड लगाएं ऑन वीक डेज, मतलब मंडे टू सैटरडे, और आप संडे वाले दिन आप मतलब टाइमर लगा के अपना टाइम नोट करें। तो ये था हमारा 1600 मीटर। और 1600 मीटर में भाई हमें क्या करना पड़ता है कि आप चाहे बिल्कुल धीमे हो जाओ बट रुको मत। यदि आप रुक जाते हैं तो आपका सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाती है। तो आप यू में स्लो डाउन बट डोंट स्टॉप, मतलब आप बीच में न रुकें, और आप मतलब वीक में एक दिन आप रेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा 1600 मीटर को लेके। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है आपकी एंड्योरेंस आपका बिल्डअप होना चाहिए। यदि आप 8 चक्कर धीमी स्पीड में आप लगा लेते तो आपके लिए 4 चक्कर बहुत ईजी होंगे। तो आप पहले अपना एंड्योरेंस को बिल्डअप करें, 8 राउंड लगाएं, देन गो फॉर 4 राउंड्स। तो ये था हमारा 1600 मीटर को लेके। 100 मीटर इन 16 सेकेंड्स, ये मतलब बहुत ईजी इवेंट होता है, यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं होता है। तो ये बहुत ईजी है। आप मतलब कभी कभार अपना 100 मीटर मार लिया तो मतलब ये बहुत ईजी होता है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हमारा हाई जंप। भाई हाई जंप के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी स्टाइल में मारें, मतलब आपका सीजर हो, देसी जंप हो, कैसे भी हो, बट आपको 4 फीट का बैरियर फॉर बॉयज़ एंड 3 फीट का बैरियर फॉर गर्ल्स वो आपको मतलब जंप करना है। तो इसमें आपका जो स्टेपिंग होती है, जो आप मतलब वहाँ पे स्टेप लेते हैं बिफोर जंपिंग, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मतलब थोड़ा सा कर्व लेके आपको वहाँ पे रनिंग करनी पड़ती है, और लास्ट में आपको मतलब थोड़ी सी धीमी स्पीड में जाके फिर आपको जंप करना पड़ता है। तो ये था हमारा हाई जंप को लेके। इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मतलब ग्राउंड में जाके इनकी कुछ मतलब आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जो शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो आई विल अपलोड दोज वीडियोज़ इन मतलब इन अ वीक और 2, तो आप वो देख सकते हैं। देन लॉन्ग जंप में आपके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप वहाँ फट्टे से लेके आप अपने 10 से 15 स्टेप आप नाप के जाएं, और वहीं से आप रनिंग स्टार्ट करें ताकि आपकी स्टेपिंग अच्छी बने और आपका जंप मतलब थोड़ा दूर तक जाए। तो यहाँ पे हमारा 12 फुट जंप करना एक मतलब कोई खास मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। 12 फीट बहुत मतलब कम ही होता है। तो आप इजीली, यदि आपकी स्टेपिंग अच्छी बनी है तो आप इजीली 12 फुट को मतलब क्रॉस कर लेंगे। एंड दिस इज़ 9 फीट फॉर गर्ल्स। तो ये बहुत मतलब गर्ल्स वाला तो मतलब 9 फीट तो यार कुछ होता ही नहीं है। तो आप मतलब गर्ल्स वाला बहुत ईजी होता है, और सेम मतलब बॉयज़ वाला भी 12 फुट इज़ नॉट अ बिग डील। यदि आपकी स्टेपिंग अच्छी बनी है तो आप इजीली 12 फुट को जंप कर लेंगे। देन शॉर्ट पुट बहुत ईजी इवेंट होता है, यहाँ पे भी कोई भार नहीं होता है। तो हमारा ये मतलब कि 7 पाउंड्स और 4.5 मीटर्स आपको फेंकना होता है। तो ये था आपका पूरा इवेंट जो आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है। इसके बाद आपका PST दैट इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट और वेट को मेजर करते हैं। तो हाइट तो भाई आपकी जो है वो तो वहाँ पे मेजर होगी। यदि हम बात करें, मेरी हाइट वहाँ पे 173 सेंटीमीटर, मेरी जो एक्चुअल हाइट है वो मेरी 173 सेंटीमीटर है, बट उन्होंने जो वहाँ पे मेजर की थी वो मेरी 171.6 मेजर की थी। तो वो थोड़ी सी कम मेजर करते हैं। तो जिसकी हाइट बॉर्डर पे है भाई वो मतलब लक बेस्ड है, उन्होंने आपकी मतलब क्रॉस कर दी तो आप मतलब पार हो जाएंगे। तो भाई आपका एटलीस्ट 171 सेंट आपकी हाइट होनी चाहिए। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि भाई वो थोड़ी सी कम ही नापते हैं देन योर एक्चुअल हाइट। उसके बाद आपकी चेस्ट मेजरमेंट। भाई चेस्ट मेजरमेंट में लगभग सब पास हो जाते हैं। मेरी भाई चेस्ट जो मैंने घर पे मेजर की थी वो मेरी 81 सेंटीमीटर थी, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे मेजर किए वो मेरी 88 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 93 आफ्टर एक्सपेंशन। तो वो हाइट को मतलब ठीक ठाक नापते हैं भाई, वो आपकी ज़्यादा ही नापते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम निप्पल के मतलब यहाँ से नापते हैं, बट वो फिजिकल में यहाँ से नापते हैं तो वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है। तो मतलब यू कैन सी कि मेरी 81 से उन्होंने 88 मेजर की है, तो वो मतलब यहाँ से नापते हैं अब, तो वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा आती है देन नॉर्मल। तो ये था आपका चेस्ट। यदि आपकी चेस्ट कम है तो आप मतलब यदि आपकी ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, जैसे आपके भाई मतलब ज़्यादा वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यदि आपकी कम है, यदि आपकी एक्सपेंशन कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सांस को थोड़ा सा रोक सकते हैं ताकि आपकी जो वो है मतलब विदाउट एक्सपेंशन वो आपकी थोड़ी सी कम आए, और जब आप मतलब उसको मतलब एक्सपेंड करें तो आपकी थोड़ी सी इंक्रीमेंट होके आए। तो आप एक्सपेंशन से पहले आप अपनी सांस को रोक सकते हैं ताकि आपकी विदाउट एक्सपेंशन वाली कम आए
और वो जो आपकी यहाँ पे कमाई वो आपकी एडअप हो जाए इन एक्सपेंडेड चेस्ट। तो ये आप मतलब वहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपकी चेस्ट कम है तो आप मतलब पुशअप्स वगैरह लगा के अपनी चेस्ट को मतलब 1 मंथ में आपकी ईजिली 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और आपको ऑन द स्पॉट यदि आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करनी है तो आप वहाँ पे 50-60 पुशअप लगाएं तो आपकी वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो भाई, तो मुझे मतलब मेरा चेस्ट में बॉर्डर केस था, तो मैंने वहाँ पे मतलब बिफोर माई चेस्ट मेजरमेंट मैंने वहाँ पे 60 पुशअप लगाई, मतलब 5-6 सेट लगाए, वहाँ पे मेरी चेस्ट मतलब ठीक ठाक आ गई थी। तो ये था हमारा चेस्ट को लेके। तो ये हमारा पूरा फिजिकल का प्रोसेस था जो वहाँ पे होता है। इसमें हमारा पीएसटी और पीटी दोनों आते हैं, मतलब दोनों कवर होते हैं। तो आपको पूरे प्रोसेस में हमें मतलब शाम के 6:30-7 बज गए थे। तो मतलब आपको मतलब पूरा दिन लगता है फिजिकल प्रोसेस को होने में। सुबह 6 से लेके शाम को 7 बजे तक आपका पूरा फिजिकल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे मतलब जो हमारा मेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। अदर प्रोसेस आपके मतलब 1.5-2 घंटे में पूरे हो जाते हैं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वहाँ पे आपका टाइम बहुत लगता है। और भाई वहाँ पे आप सब कुछ लेके जा सकते हैं। यू कैन कैरी योर बैग इनसाइड द कैंपस। तो वहाँ पे आप अपने फ्रूट्स मतलब आपका इलेक्ट्रॉल वगैरह जो भी आप मतलब लेना चाहते हैं वो आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और आप बिफोर 1600 मीटर मतलब आपके 1600 मीटर के आधे घंटे पहले आप वो पी सकते हैं। सो वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ता है कि वो आप आप कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉल और जो आपका लिक्विड होता है वो आपको थोड़ा सा छुपा के कंज्यूम करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यदि आपको इसके अलावा कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कि जो SC/ST का चेस्ट वाला है मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होता है रिलैक्सेशन वाला, वो आपके SSC फॉर्मेट में होना चाहिए। हमारे सेंटर पे दैट इज़ ITBP सबोली, वहाँ पे वो ओनली SSC फॉर्मेट वाले उसको एक्सेप्ट कर रहे थे एंड दे वर रिजेक्टिंग अदर फॉर्मेट, जो आपका वहाँ पे DM वाला जो फॉर्मेट होता है बाहर वाला, वो उनको रिजेक्ट कर रहे थे। तो भाई जिसको भी मतलब रिलैक्सेशन चाहिए वो अपने SSC फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट ही लेके जाए, वही वो वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं एंड वो अदर्स को रिजेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पूरा फिजिकल प्रोसेस। इसके अलावा आई थिंक देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। यदि आपका स्टिल कोई आपका डाउट है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।